वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगे। हमने अलगे के बारे में बहुत ही इजीली पढ़ा, अभी तक हम इम्पोर्टेंस ऑफ अलगे नहीं पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ अलगे को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को ना स्टूडेंट्स आप एकदम से लेंदी या थ्योरी वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि आप उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे को भी मैंने अलग अलग किया, जैसे कि ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन, फूड चेन का बेस, फूड, इंडस्ट्रियल यूज, प्रोटीन सोर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे में इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन में कैसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन बहुत ही इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अलगे का जो है इंपॉर्टेंस ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन में कैसे है, ठीक है। तो कैसे है स्टूडेंट्स, अलगे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स की तरह, ठीक है। ये तो आपको मालूम है, जैसे कि CO2 लेते हैं, ठीक है, एंड O2 रिलीज करते हैं, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है स्टूडेंट, अर्थ का लगभग 50% ऑक्सीजन अलगे बनाते हैं, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, अर्थ का जो है लगभग 50% ऑक्सीजन जो है अलगे बनाते हैं, जैसे कि इसीलिए जो है ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जो है इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सीधी सी बात समझना है इसमें स्टूडेंट्स, तुम सोचते हो सिर्फ ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। रियलिटी ये नहीं है, पानी के अलगे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है बेस ऑफ फूड चेन। अब आप समझोगे, अब आप बोलोगे कि बेस ऑफ फूड चेन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। बेस ऑफ फूड चेन में जो है आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि अब हमने देखा यहाँ पे अलगे, ठीक है। तो अलगे जो है एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ओके। अब आप बोलेगे कैसे, तो स्टूडेंट्स अलगे जो है छोटी मछली खाते हैं, स्मॉल फिश, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया, अलगे जो है छोटी मछली खाते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। तो छोटी मछली बड़ी मछली खाती है, ठीक है। इसी तरह पूरी एक्वाटिक फूड चेन अलगे पे डिपेंड होती है, ठीक है। फिर से मैं कहती हूँ, अलगे जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है, कैसे, अलगे छोटी मछली खाता है और छोटी मछली जो है बड़ी मछली खाती है, ठीक है। इसी तरह ये चेन रहती है, इसी तरह पूरी एक्वाटिक फूड चेन जो है अलगे पे डिपेंड है, ठीक है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर अलगे नहीं तो पानी के एनिमल सर्वाइव नहीं करेंगे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट, फूड फॉर वुमेन्स। अब आप बोलोगे फूड फॉर वुमेन्स, कुछ अलगे जो है स्टूडेंट्स डायरेक्टली ह्यूमंस को खाते हैं, जैसे कि कुछ अलगे जो है स्टूडेंट्स डायरेक्टली ह्यूमंस को खाते हैं, जैसे कि पोरीफेरा, लैमिनेरिया एंड सर्गैसम, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट, जापान और चाइना में जो है लोग अलगे को सैलड, सूप, सुशी में यूज़ करते हैं। इट्स ऑल अबाउट यूजेज, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस हो रही है, किस जगह पे ये इसका इस्तेमाल हो रहा है और ये क्या इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट्स ऑल अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इंडस्ट्रियल यूज़। अब तक हमने पढ़ा कि फूड चेन वुमेन फूड्स में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बेस ऑफ फूड चेन, और ऑक्सीजन रिप्रोडक्शन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो है इंडस्ट्रियल यूज़ में इसका यूजेज कैसा है स्टूडेंट्स, अब वो जानेंगे हम। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल यूज़ में जो है, देखिए कहाँ पे यूज़ होता है, यूज्ड इन लैबोरेटरीज टू ग्रो बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, ऑल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेली। देखिए स्टूडेंट्स, लैब में बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आइसक्रीम एंड जेली में भी यूज़ होता है, ठीक है। इसी में ही मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, देखिए अल्जिन एंड कैरागियन, ठीक है, दीज आर थिकनिंग एजेंट्स, ठीक है, हेल्प इन मेकिंग फूड स्मूथ एंड क्रीमी। ये जो है ना स्टूडेंट्स थिकनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो फूड को स्मूथ और क्रीमी बनाने में जो है यूज़ किया जाता है इनका, ठीक है। अब इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब आप सोचोगे कि मैं ये क्यों बता रही हूँ, तो स्टूडेंट्स वाई इज आइसक्रीम स्मूथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम अलगे, ठीक है। तो आपको इंडस्ट्रियल यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। देखिए फिफ्थ वन और लास्ट पॉइंट है प्रोटीन सोर्स। अलगे का जो है प्रोटीन सोर्स में कैसा यूज़ होता है, प्रोटीन सोर्स में क्या उसका पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है क्लोरेला, आपको पता ही होगा, क्लोरेला ये प्रोटीन रिच है, ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है स्टूडेंट कि स्पेस ट्रैवलर भी इसे यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब आप बोलोगे कि क्लोरेला क्या है, हमने इतना तो पढ़ा पर समझ में क्यों नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स क्लोरेला जो है ये एक बहुत ही छोटा यूनिसेलुलर ग्रीन अलगे है, ठीक है। प्रोटीन सोर्स से आपको समझ में आ रहा ही होगा।
तो ये एक जो है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गे है, ठीक है। प्रोटीन रिच क्यों है? क्लोरेला में जो है 50 to 60% तक प्रोटीन होता है, ठीक है। बहुत हाई प्रोटीन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब क्लोरेला में होता है। इजी समझने के लिए स्टूडेंट्स, ये एक नेचुरल सुपर फूड जैसा है, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है, दैट्स इट, ठीक है। बॉडी को एनर्जी देता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, वीकनेस में हेल्प करता है, इसीलिए इसे टैबलेट पाउडर फॉर्म में लोग यूज़ करते हैं। प्रोटीन रिच के अंदर हम क्लोरेला को ओके तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा पूरे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अलगे, इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर ईजी वे में, बहुत ही ईजी वे में आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।